मुझे कैमरा में बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। मेरा नाम शिवम चौबे है, मुझे कैमरा में बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं कैमरा में अच्छे से बोल पाऊँ। और एक मैं चैलेंज लिया है कि मैंने 30 दिन कैमरा पर मेरा परमानेंट 30 दिन डेली मैं कैमरा में बोलूँगा, कुछ ना कुछ अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूवमेंट करूँगा। और मैं कैमरा फ्रेंडली बोलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी निकलना है और कैमरा फ्रेंडली बनना है। तो मैं एक छोटा सा बुक का एक समरी बोलूँगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उसका मैंने मिनिमम 5 पेज पढ़ा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कैसा है, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, कमेंट में बता सकते हैं आपको। एक लड़का था जो कि सोफोमोरी स्कूल में पढ़ता था और वो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहा था। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में बेसबॉल खेल रहा था। उसके हाथ से एक फ्रेंड्स के हाथ से बेसबॉल का बैट स्लिप हुआ और कैरेक्टर्स के नाक मतलब जिस पे स्टोरी बिल्ड है उसकी नाक पे चोट लग गई। वो उसकी नाक पे चोट लगी और उसका जो अंदर नाक पे चोट लगी उसके नाक के अंदर का जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू थी वो पूरी इंजर्ड हो गई और उसके पूरे नाक के अंदर से स्वेलिंग होने लगी और नाक के अंदर स्वेलिंग होने लगी और उसका जो नाक की इधर की हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो गया था पूरा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तुरंत ग्राउंड पे गिर गया। फिर उसकी फ्रेंड्स और जितने भी टीचर ने देखा तो उसको ऑफिस ले गए और वो उसको जब चोट लगने के बाद उसका पूरा इतना तेज ब्लड बाहर निकल रहा था, नोज की तरफ से इतना तेज ब्लड बाहर निकल रहा था। तो उसका जो ड्रेस था पूरा ब्लड से लाल रंग से कवर हो गया था, उसका वाइट ड्रेस पूरा रेड हो गया था। तो टीचर लोग ने उसको देखा, फिर उसको तुरंत ऑफिस ले गए, नर्स को बुलाया। नर्स ने उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट किया कि उनको नहीं पता था कि उसको अधिक चोट लगा। उन्होंने बस उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट किया। उन्होंने पूछा कि अब ठीक हो? उसको कुछ रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उसके नोज पे लगा था, हल्का सा ब्रेन पे भी बहुत इशू किया था उसको। फिर नॉर्मल टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ईयर है? उसने बोला कि 1998 है। मैम ने पूछा कि इस टाइम के करंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? उसने बोला कि बिल क्लिंटन है। और उस मैम ने पूछा कि तुम्हारी मदर का क्या नाम है? उसका प्रॉपर दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो कंफ्यूज हो गया और उसने 10 सेकंड का म्यूट लिया। फिर उसने सोचा नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछ रही है। फिर उसको सोचते बेहोश होने के बाद फिर डॉक्टर ने नॉर्मल ट्रीटमेंट किया, ऑक्सीजन मास्क लगाया, फिर सारा ट्रीटमेंट नॉर्मल किया। उससे कुछ रियलाइज नहीं हुई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में ही तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाया, तो स्कूल में ही कोई एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसको तुरंत रेफर कर दिया। उस हॉस्पिटल का नाम सिंसिनाटी हॉस्पिटल का नाम था। और वो वहाँ पर पहुंचा तो उसकी मम्मी को ही पता चला कि मेरे बेटे को चोट लगी है, नाक पे बहुत तेज चोट लगी, ब्लड बहुत तेज गिर रहा है। और उसकी माँ उसके साथ सिंसिनाटी हॉस्पिटल पहुंची और उसको तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। उसकी माँ तुरंत उसके स्केचर के पास पहुंची और उसको लेके वहाँ पर तुरंत इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उसको तुरंत ही इमरजेंसी में एडमिट किया गया और उसका तुरंत ही सर्जरी हुआ। सर्जरी में देखा गया उस नाक की हड्डी टूटी हुई थी और बहुत अंदर से नस भी फट गया था। जितनी भी स्वेलिंग थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर ने उसको बोला कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, थोड़ा सा मेहनत है, उसको थोड़ा ठीक किया। बट वो 1-2 साल के लिए कोमा में चला गया था और उसका प्रॉपर दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। वो थोड़ा सा, उसकी सिस्टर बहुत सेट थी। सिस्टर उससे बस 6 मंथ बड़ी थी, उसकी सिस्टर बस 6 महीने बड़ी थी। और वो उसके भाई थे, उसके पापा थे। और जब उसको 1-2 साल तक कोमा में रहा, जब वो बाहर, उसकी सिस्टर उसे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट देती थी। ये थोड़ा सा उसको रिलैक्स हो, थोड़ा सा उसका कोमा से जल्दी बाहर है। जब वो कोमा से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा तो वो सबको थोड़ा सा जानने लगा, थोड़ा सा मूवमेंट करता था अपने बॉडी को, सब धीरे धीरे देखने लगा, विजुअलाइजेशन से बहुत करता था, इमेजिंग करता था, ऐसे कैसे हुआ, कब हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने लगा। जब वो इंजर्ड था उसको एक चीज़, जब वो थोड़ा सा रिकवर होने लगा तो उसको उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि वो स्कूल जाता नहीं था, ना स्कूल जा पा रहा था, ना कुछ काम, स्कूल से उसके वेकेशन मतलब छुट्टी मिल गई थी। तो रिकवर होने के बाद वो जब ग्राउंड पे आया टहलने के लिए तो उसको फुटबॉल बहुत पसंद था। वो फुटबॉल देखता था, 1-2 महीना देखा दूसरों को खेलते हुए, रियलाइज है कि मैं भी थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ। तो भी थोड़ा प्रैक्टिस करता था खेलने के लिए। पर डे इवनिंग में ज़्यादा था खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए पर डे इवनिंग में जाते उसको डेली रूटीन बन गया था खेलने का, कि आप मुझे खेलना है फुटबॉल। एक हैबिट लग गई थी कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा, कितना भी बिजी हूँ, मुझे शाम को जाना है, फिक्स जाना है।
कि मैं इस टाइम जाऊँगा तो मैं एक खेलूँगा फुटबॉल। एक हैबिट लग गई, जो कि हैबिट अच्छी बात भी है। क्योंकि अगर आप आपके समय में सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जितनी भी ऑडियंस है बस सोशल मीडिया पे ही एक फिक्स हो गई है कि मुझे दिन भर स्क्रॉलिंग करती है, इंस्टाग्राम को हुआ है या शॉर्ट्स हुआ है तो ट्विटर हुआ, दिन भर कुछ ना कुछ देखती रहती है। एक उसको अच्छी हैबिट लगी कि फिजिकल गेम खेल रहा है वो, और वो दूसरी की तरह नहीं कि मैं दिन भर स्क्रॉलिंग ही कर रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ। एक अच्छी हैबिट लगी उसको। और वो जब अपने स्कूल गया जूनियर के साथ पढ़ाई के, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, जो चोट लग गई थी उसकी वजह से उसको विकेशन हो गया था। और वो जब अपने साथ गया स्कूल दोबारा, उसने फिर से बेसबॉल देखा, बेसबॉल के साथ फिर से ट्राई किया खेलने की, और थोड़ा मोड़ा ट्राई किया, अच्छा हो गया। और यहीं पे स्टोरी समाप्त होती है। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई होगी उसके लिए सॉरी। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत था, मैं बस एज अ कैमरा फ्रेंडली होना चाहता था, इसलिए मुझे जो अच्छा लगा, मेरे दिमाग में जो चल रहा था मैंने बोला। इसके लिए रियली 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 सॉरी। आपको अच्छा लगे तो ना लगे तो कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।